किसी राजनीतिक दल की मजबूती के लिए मेहनती, कर्तव्यनिष्ठ और संघर्षशील कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होती है। लेकिन आजकल आधुनिकता की चकाचौंध और जल्दी तरक्की की कोशिश में कुछ कार्यकर्ता रास्ता भटक जाते हैं। और बात अगर उस दल की हो जो लंबे समय से सत्ता से दूर हो, तो फिर थोथा चना बाजे घना वाले कार्यकर्ता अधिक नखरे दिखाते हैं। ऐसे ही कुछ कांग्रेस के साथ हो रहा है, जो पहली बार नहीं, चुनाव आते ही हर बार होता है, जो इस बार कुछ अधिक ही हो गया। हम बात कर रहे हैं कुछ कांग्रेसियों के रेवड़ी आंदोलन की। कुछ कांग्रेसियों का यह रेवड़ी आंदोलन चर्चा का विषय बना हुआ है। बता दें कि हाल ही में कांग्रेस जिला अध्यक्ष के द्वारा कार्यकारिणी घोषित की गई है। लगभग 2 सैकड़ा पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। कई के पदों में बदलाव हुआ तो पार्टी के लिए खुशी की बात हो सकती थी, लेकिन कुछ नेताओं को दूसरों को उनसे ज्यादा रेवड़ी मिलने और अपनी रेवड़ियां दूसरों से छोटी लगी और देखते ही देखते रेवड़ी आंदोलन शुरू हो गया, जो अजयगढ़ से शुरू होकर पन्ना तक जा पहुंचा। बुधवार को पन्ना नगर के गांधी चौक में धरना प्रदर्शन, जिला प्रभारी और जिला अध्यक्ष को हटाने की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी हुई और रैली निकालने के बाद लवकुश वाटिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, जिसमें बताया गया कि ऐसे लोगों को पार्टी में जगह क्यों दी गई जो कभी पार्टी के साथ नहीं थे, या फिर कहो तो इशारा था कि कांग्रेस का कुनबा बढ़ाया क्यों जा रहा है। हालांकि किसी भी पार्टी के नेताओं को कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ने पर खुशी होती है, लेकिन ऐसा पहली बार देखने को मिला कि अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की संख्या बढ़ते देख कुछ कांग्रेसी नाराज हो गए और इस प्रकार का रेवड़ी आंदोलन खड़ा हो गया, जो संपूर्ण जिले एवं प्रदेश में चर्चा और हंसी का पात्र बनने के लिए काफी हो सकता है। अब रेवड़ी आंदोलन में शामिल कांग्रेसियों को अपनी करनी पर पछतावा हो सकता है। अजयगढ़ से इस्तीफा देने के लिए निकले थे, लेकिन अध्यक्ष या फिर प्रभारी के पास पहुंचने के बजाय वह महात्मा गांधी को इस्तीफा सौंपकर लौट गए। इनका मकसद क्या था समझ से परे है, लेकिन इनके द्वारा किए गए रेवड़ी आंदोलन से दूसरे दलों को हंसी उड़ाने के लिए पर्याप्त मसाला मिल गया है। लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ऐसे नेता जो कभी अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ खड़े नहीं हुए, अतिवृष्टि में मूंग, तिल और उड़द की क्षति होने पर मुआवजा दिलाने के लिए किसानों के साथ खड़े नहीं हुए, पाला में अरहर की फसल नष्ट होने पर मुआवजा दिलाने खड़े नहीं हुए, ओलावृष्टि में पीड़ित किसानों के साथ भी खड़े नहीं हुए, हीरा और पत्थर खदानें बंद होने पर भी नहीं आए, वह छोटी रेवड़ी की वजह से आंदोलित हो गए और गांधी चौक में धरना प्रदर्शन के बाद रैली निकालकर लवकुश वाटिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हालांकि पूरे धरना प्रदर्शन, नारेबाजी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी यह स्पष्ट नहीं हो सका कि यह नेताओं का मकसद क्या है। बात अगर पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राकेश गर्ग तक सीमित रहती तो बात कुछ और थी, लेकिन एक नेता तो अपने आप को राष्ट्रीय स्तर का नेता बताते हुए दिल्ली जाकर कमलनाथ जी से मिलने की बात कहते देखे गए। हालांकि कमलनाथ जी से मिलने के लिए भोपाल जाने की आवश्यकता होती है, लेकिन यह राष्ट्रीय नेता भोपाल नहीं, सीधे दिल्ली जाकर कमलनाथ से मिलने का जिक्र करते देखे गए और गांधी जी को इस्तीफा देकर लौटने की बात भी समझ में नहीं आई। आखिर गांधी जी को ज्ञापन या फिर इस्तीफा क्यों सौंपा गया, यह भी चर्चा का विषय बना हुआ है। इस संबंध में कांग्रेस के इन नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कहा, आप भी सुने। हमारी जिलाध्यक्ष के द्वारा जब संगठन में तानाशाही की जा रही है, जो जमीनी कार्यकर्ता, जो जमीनी पदाधिकारी हैं, उनको अनदेखा करके कल के आए हुए लोग, जिनको कभी कांग्रेस पार्टी के न कभी किसी कार्यक्रम में शामिल हुए, न कभी कांग्रेस पार्टी का कोई कार्यक्रम किया गया, न कभी कांग्रेस पार्टी के लिए जनता के बीच में गए, आज उनको पदाधिकारी बनाया गया है। अजयगढ़ में ब्लॉक में, धर्मपुर ब्लॉक में और गुनौर में इस प्रकार से जो तानाशाही पूर्ण रवैया करके ये जिला अध्यक्ष और सम्मत सैनी जी के द्वारा किया गया है, उसमें हमारा समूचा संगठन, अजयगढ़ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के समूचे संगठन और ब्लॉक धर्मपुर का समूचा संगठन आज
यहाँ पर उपस्थित हुआ है और सभी एक राय होकर के सदस्यता उसके अपने अपने पदों से इस्तीफा सौंप रहे हैं। आपने शारदा पाठक को बीजेपी की बी टीम कहा है, क्या है इसके मायने? शारदा पाठक हमेशा संगठन को तोड़ने का काम कर रही हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रही हैं। नगर पालिका के चुनाव में आपने देखा है कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को मुंह की खानी पड़ी है। यदि एक शारदा पाठक कांग्रेस के लिए संगठन को जोड़ करके काम करती तो ऐसी परिस्थिति नहीं आती। तो मैं तो ये कहता हूं कि न तो उन्होंने आज तक कोई विरोध किया, न तो कोई सामने आई। हमारा पूरा समूचा संगठन यदि इनको अध्यक्ष बनाए रखते हैं आदरणीय कमलनाथ जी और सम्मत सैनी जी को यहाँ का प्रभारी बनाए रखते हैं तो यहाँ हमें जीत सुनिश्चित कर पाना संभव नहीं है। कितनी संख्या में आज कार्यकर्ता और पदाधिकारी लेकर इस्तीफा दे रहे हैं? आज हम लोग आपके सामने हैं, आप लोगों ने देखा है सभी कार्यकर्ताओं को। कम से कम 150-200 कार्यकर्ता हमारे अजयगढ़ और धर्मपुर ब्लॉक का संपूर्ण पदाधिकारी, कोई भी विंग का हो, सभी आपके सामने उपस्थित हैं। और जो नई कार्यकारिणी में जो उपाध्यक्ष महामंत्री जो भी बनाए गए हैं वो भी सभी लोग उपस्थित होकर के आज इस्तीफा सौंपे। मेरे सभी क्षेत्र के साथी हैं, अजयगढ़ क्षेत्र के और धर्मपुर क्षेत्र के। मैं कल भी मिला था, गया भी था, पूरी रात भी मैं जगह समस्याओं को सुलझाने का बहुत काम किया। हमारा कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, सम्मानित कार्यकर्ता, हमारा वरिष्ठ सम्मानित पदाधिकारी, एक एक व्यक्ति आदरणीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री दोबारा देखना चाहता है। और मैं भी अपने एक एक कार्यकर्ता सम्मानित पदाधिकारियों के साथ खड़ा हूँ। परंतु आप ये देख रहे हैं आज जो स्थिति पैदा हो रही है सैकड़ों पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में कि बीजेपी से मिली हुई है हमारी जिला अध्यक्ष शारदा पाठक जी और सम्मत सैनी जी नहीं चाहते कि हमारे आदरणीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री हो। मैं आज ही भोपाल जा रहा हूँ, मेरी बात भी हुई थी रात में और आज भी प्रदेश प्रभारी से फ़ोन पर बात की थी सुबह। इनको बराबर का सम्मान दिलाएंगे, बराबर की जगह दिलाएंगे। उनके किसी भी एक एक कार्यकर्ता का और किसी भी पदाधिकारी का उपहास नहीं होने दिया जाएगा। छोटे राजा पन्ना से लेके दिल्ली तक अगर लड़ाई लड़नी पड़े तो लड़ूंगा और पूरी बेबाकी से कमलनाथ जी से इनका तरीके सम्मान किया जाएगा और इन्हें वापस रिटर्न किया जाएगा। आज क्या कर रहे हैं? आज हम इन लोगों ने सभी साथियों ने विरोध किया है और सामूहिक इस्तीफा लिखा है। हमें बहुत दुख है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। हम भी चाहते हैं, आदरणीय कमलनाथ जी से मांग करता हूं कि वो तुरंत जिलाध्यक्ष पर कार्रवाई करें और यहाँ के प्रभारी को तत्काल प्रभाव से हटाएं।